अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब। एक और व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट व्लॉग पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज के व्लॉग में जिस तरह मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि अभी आप तरीका बता दें इस्टोनिया कैसे आना है, तो बिल्कुल मैं आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आपने मास्टर्स के लिए इस्टोनिया कैसे आना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी, वीज़ा प्रोसेस आपने किस तरह करवाना है, एडमिशन किस तरह लेनी है। ये सब आज हम आज के व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। आ जाए हमारे साथ। तो सबसे पहले जिन लोगों को इस्टोनिया का नहीं पता, तो ये बेसिकली ईयू के अंदर आता है और ये शेंजन के अंदर आता है। तो आप इजीली ईयू में आ सकते हैं इस्टोनिया के ज़रिए। आपको शेंजन वीज़ा मिलता है, तो आप जो शेंजन की फैसिलिटीज़ हैं दूसरे जो कंट्रीज़ हैं करीब के शेंजन में जितने भी कंट्रीज आ सकते हैं उसमें आप फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। काफ़ी मुझे कमेंट्स भी मिले हैं, काफ़ी कॉल्स भी मुझे आई है, तो हर एक को बताने के बदले मैंने समझा कि वीडियो ही बना ली जाए। इस्टोनिया में आने के लिए सबसे पहले आपने अपना बैंक स्टेटमेंट बनाना है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। स्टार्टिंग ही से स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट बनाना है और बैंक स्टेटमेंट आपके पास तकरीबन मिनिमम पाकिस्तानी 25 से 30 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए, और वो भी तकरीबन 6 महीने के दरमियान, 6 महीने तक आपने रखने हैं, क्योंकि वो एक बेहतर रहता है और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसमें कवर हो जाती है। और यहाँ पे मास्टर्स के लिए जब आप आते हैं तो तकरीबन 25 से 30 लाख हो जाते हैं, तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें पूरी हो जाती है। और उसके अलावा जो प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है वो अभी से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इसका जो स्टार्ट होता है, मास्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो जनवरी से स्टार्ट होता है और आगे जाके मार्च के 15 तक रहता है। तो आपके पास टाइम बहुत कम रह रहा है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बताता चलूं कि आपकी अटेस्टेशन लाजमी है, अटेस्टेशन करवाना। उसमें आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट है या मैट्रिक की आपके पास जो रिजल्ट है वो भी करवाना है, और उसके अलावा मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वो भी करवानी है, एफएससीज की भी करवानी है, और यूनिवर्सिटी जो बैचलर्स की आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रहती है वो भी आपने करवानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी बोर्ड से मैट्रिक और सेकेंड ईयर करवानी है। उसके बाद आपका मोफा करेगा, सॉरी मोफा नहीं बल्कि आईबीसीसी करेगा आपका, उसके बाद आपका एचईसी करेगा, और जब फाइनली आप जाएंगे तो मोफा आपको अटेस्टेशन करके देगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट रहता है, उसके अलावा अटेस्टेशन रहती है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक और चीज़ आपको अटेस्ट करवानी पड़ती है, वो है आपकी नादरा से जो आपको मिलेगा वो आपने अटेस्ट करवाना है। क्या नाम रहता था, एफआरसी, उसका एग्जैक्टली एफआरसी आपने अटेस्ट करवाना पड़ता है। वो आगे आके आपको काम पड़ जाएगा, क्यों पड़ जाएगा वो मैं बता देता हूँ। ये चीज़ें आपने लाजमी अटेस्ट करवानी है। जब ये अटेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, एडवांस है तो वेल एंड गुड, उसके बाद हम जाएंगे हमारे, अल्लाह का भला करें, पोर्टल के ऊपर जहां से आपने अप्लाई करना है। बेसिकली मैं आपको स्क्रीन पे भी ये चीज़ें दिखाता जाऊंगा। जब आप ड्रीम अप्लाई इस्टोनिया के नाम से है, बल्कि estonia.dream-apply, वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं और लॉगिन होते हैं तो इस्टोनिया में तकरीबन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत बड़ा नहीं है इस्टोनिया, छोटी सी कंट्री है, बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ आपको मिलेगा यहाँ पर, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत सिटी है, कंट्री है सॉरी। तो आपके पास जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें आपके पास तालीम यूनिवर्सिटी आता है, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ अभी। उसके अलावा तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, ये भी तालीम के अंदर है। और इस्टोनियन एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, ये आपकी, और इसके अलावा इस्टोनियन बिजनेस स्कूल, इस्टोनियन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड थिएटर, और इस्टोनियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स, ये जो 6 यूनिवर्सिटीज़ है ये आपके तालीम के अंदर मिलते हैं। तालीम इस्टोनिया का कैपिटल है और बड़ा ही कल्चर रिच सिटी है, कैपिटल, और यूरोप के बेहतरीन और खूबसूरत कैपिटल्स में ये अवार्ड भी विन कर चुका है। तो ये यहाँ पर आती है। तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी इंजीनियरिंग और आईटी के लिए बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जा सकते हैं आप। बाकी जो दूसरी सब्जेक्ट है उसके लिए तालीम यूनिवर्सिटी भी बड़ा अच्छा है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मैं यहाँ से कर रहा हूँ, टॉप है इनका, बेहतरीन है। उसके अलावा जब आप तारतू में जाते हैं, दूसरा बड़ा सिटी है,
बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है। वहाँ पे आपका सबसे बड़ा तारतू यूनिवर्सिटी आता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और पाकिस्तान से काफ़ी बंदे तारतू यूनिवर्सिटी में जाते हैं। एक वजह ये है कि तारतू यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ये जहन में रखें। तारतू यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन तालीम यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं करती, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो तारतू यूनिवर्सिटी में अगर आप स्कॉलरशिप को देख रहे हैं तो तारतू यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वो भी आपके अप्लाई करने के बाद जब आपको ऑफर होता है एडमिशन, तो तब आपको पता चलता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। उसके लिए अलग से अप्लाई करना नहीं होता स्कॉलरशिप के लिए। तारतू यूनिवर्सिटी है, तारतू हेल्थ केयर कॉलेज है, इसका मुझे भी नहीं पता था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान से एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया था, उसकी 2 बहनें आ रही थी, तो मैंने उस बंदे का हेल्प आउट किया था, उनको मैंने गाइड किया था, तो मुझे इसका पता चला है। ये भी है जिसके लिए अभी वो कह रहा था कि मेरी बहनें आ गई हैं, तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए अभी आप पहुँच गए हैं। ये भी यूनिवर्सिटी है। इस्टोनियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज है और इस्टोनियन एविएशन एकेडमी है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे तारतू में जाना है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ तारतू चले जाएं, या तालीम में आना है तो आप तालीम यूनिवर्सिटी आ जाएं या तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जाएं, ये आपके लिए सूटेबल रहेंगी। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है वो गवर्नमेंट नहीं है, तो बजट से आउट हो जाएंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अप्लाई के लिए आपने इसी पोर्टल पे जाना है, सब डिटेल इसी पोर्टल पे आपको अवेलेबल है। एडमिशन्स खुल चुकी है और यहाँ पे वो भी आप एडमिशन के लिए फिर ब्राउज इंस्टीट्यूट करते हैं, आप अपनी मर्जी के कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद माई एप्लीकेशन में जाके वो जो फिर जो पूरी चीज़ें हैं वो आपने फिल करनी है। उसके लिए आपका सीन ये पड़ता है कि 100 यूरोज आपकी फ़ीस पड़ती है फॉर्म फिल के लिए, और एक फ़ीस के अंदर आप 2 सब्जेक्ट्स आप जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेहतर रहेगा आप आईटी के हैं तो आईटी में ही अप्लाई करनी है, लेकिन जब आईटी में अप्लाई करते हैं तो आईटी की स्टडीज़ यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है। मेरा अपना भी बैकग्राउंड आईटी का है, लेकिन आईटी की स्टडीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है। फिर उसके साथ जॉब करना थोड़ा सा आपको मसला पड़ सकता है, डिपेंड करता है आप किस ले रहे हैं। अगर आप जॉब के मतलब पढ़ने की नीयत से आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप का एजुकेशन लेवल बेहतर है, बस आप यहाँ पे आने के चक्करों में आ रहे हैं, तो फिर जॉब करने के चक्करों में आ रहे हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि कोई हल्का सी कोर्स ले लें जो आपको ईजिली कर सकता है, मतलब ईजिली उसमें आप आगे करियर बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आइल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीन पे आपको मैं शो करवा रहा हूँ ये चीज़ें। जब आइल्स की हम बात करा रहे होते हैं तो आइल्स आपका मिनिमम 5.5, वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। 5 to 6 मतलब 5.5 to 6 ही आपका आइल्स लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता आइल्स, तो वो हो जाता है आपका। आइल्स का आपके पास होना चाहिए, या वो नहीं है तो पीटीई होनी चाहिए आपके पास, वो है तो फिर आपके वेल एंड गुड है। आइल्स के अलावा कोई सी नहीं है यहाँ पर, आइल्स के अलावा कोई सीन नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है, मैं आपको बता दूं आइल्स के अलावा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। और ये डिटेल वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको। जब यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो उस हो सकता है कुछ उसमें आपको मोटिवेशन लेटर मांगे, किसी में वीडियो भी आपको उससे मांग सकते हैं। उसके बाद आपकी एक ऑनलाइन इंटरव्यू होती है जो कि बहुत इजी होती है, मुश्किल भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, आपने थोड़ी सी तैयारी करनी है होगी इस सब्जेक्ट के लिहाज से। तो ये चीज़ें होती है, आपको एडमिशन ऑफर होती है, तो आपने कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं भेजने हैं। आप इसी दौरान ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके बाद फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगते हैं वो आप नहीं बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी, ये याद रखना। जो आपकी डिग्री है वो आपकी यूनिवर्सिटी से सील्ड एनवलप के अंदर यहाँ पे तालीम में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएगा, वो आपसे डिमांड करते हैं। तालीम यूनिवर्सिटी में आपके लिए आइल्स लगता है, तारतू यूनिवर्सिटी में आपके लिए आइल्स लगता है, लेकिन जो तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे आइल्स के साथ साथ आपका जीआरई भी लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपको जीआरई भी करनी पड़ेगी, उसकी डिटेल्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस रहता है। पैसे के बारे में मैंने बात की, और यहाँ की फ़ीस की मैं बात कर लूँ तो फ़ीस आपका 2000 से लेकर 2500 तक मैक्सिमम यूरोस पर सेमेस्टर आपके लगते हैं। तो आप जहन में रखिएगा, कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं, और यहाँ पे काम करते हैं तो वो ईजिली निकल सकते हैं। यहाँ पर एक और वीडियो बताऊंगा जिसमें हाउ टू वर्क इन एस्टोनिया, या एस्टोनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये कि आप काम पढ़ते वक्त अपना फ़ीस और अपने यहाँ की चीज़ें आप ईजिली निकाल सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि हर कोई कर रहा है यहाँ पर, तो ये सीन है।
और इसके अलावा पैसे कितने होने चाहिए वो भी मैंने बता दिए। उसमें जो मैंने 25 से जो बैंक स्टेटमेंट की जो मैंने बात की है वो स्टेटमेंट के लिए ही बात की है, 25 से 30 लाख। यहाँ पर आप फीस देंगे। फीस के अलावा यहाँ पर आपको टीआरपी मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंस, जो कि मेरी दूसरी वीडियो है इससे पहले जो मैंने डाली थी टीआरपी, वो उसमें सब कुछ डिटेल है। वो आपके 3 महीने लग जाएंगे मैक्सिमम आने में टीआरपी, तो तब तक आपके पास पैसे होने चाहिए। यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे, एक और चीज़ मैं बता दूँ, आपको डॉर्म में अप्लाई करना है। जो हॉस्टल्स होते हैं यहाँ पे डॉर्म कहते हैं हम, उसमें आपने अप्लाई करना है। वो आपको सस्ता रहता है और इसके अलावा बेहतर भी रहता है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही होता है, तो उसमें आपने अप्लाई करना है। तो मंथली कितने जाएंगे पैसे? मैं तो घर में रह रहा हूँ भाई कि मेरी फैमिली जो है कोई 8 साल से है, उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, आप देख लें यूरो हमजा के नाम से, वो भी बनाते हैं। तो मैं तो इसलिए मेरे लिए ऑफ सीन है वहाँ का, ठीक है मेरे लिए। बाकी तकरीबन 200 कुछ आपके डॉर्म के जाते हैं 6 महीने के लिए, नहीं सॉरी 1 महीने के लिए, हाँ 200 कुछ आपके वहाँ के जाते हैं। और उसके अलावा आपका खाने पर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता। तो जो 30 लाख की मैंने आपसे बात की है टोटल, वो इनफ है आपके लिए यहाँ पे आके 3 से 4 महीने निकालने तक। नहीं जाएंगे इतने बहुत ज़्यादा की मैंने बात की, लेकिन उससे कम ही जाएंगे यहाँ पे आपके लिए। तो ये एक सस्ता ऑप्शन आपके लिए रहता है मास्टर्स के लिए। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल जाती है तो भी आपको निकाल सकते हैं आप अपने पैसे। और उसके अलावा कौन से सवाल थे आपके? हाँ, सबसे लाजमी चीज़ ये कि इस्टोनिया का एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आपने किसी दूसरी कंट्री जाना होता है, फिर वहाँ से वहाँ के इस्टोनियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके फिर यहाँ पे आनी पड़ती है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास टर्की रहता है, लेकिन पिछले साल टर्की की बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आई हैं, तो आप ये प्रोसेस जल्दी कर लें। टर्की में इनका एम्बेसी है, इनका एम्बेसी सिंगापुर में है। अभी जो जिस भाई की मैं बात कर रहा था जिसने अपनी सिस्टर्स को भेजा है, उसने सिंगापुर से भेजा है। उसके अलावा आपका इजिप्ट में एम्बेसी है, इवन चाइना में भी एम्बेसी है। तो काफ़ी ऑप्शन है, आप चेक कर लें। वहाँ के लिए आपने अप्लाई करना पड़ता है, फिर वहाँ से आपने यहाँ के लिए आपको वीज़ा मिल जाती है। और हाँ, वहाँ के लिए भी डिपेंड करता है। टर्की के लिए आप जाते हैं तो टर्की इस्लामाबाद में हर बिग सिटी में उनका है, अनातालिया सर्विसेज के नाम से है, वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। उसके लिए भी स्टेटमेंट 10 लाख बहुत ज़्यादा है। जो FRC की मैं बात कर रहा था वहाँ पे काम आता है, यहाँ पे भी आता है, लेकिन वहाँ पे FRC असल में काम आता है टर्की जाने के लिए आपका। टर्की में आप अपॉइंटमेंट ले लें, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी पड़ती है। वहाँ पर टर्की जो इस्टोनियन एम्बेसी है, किसी भी एम्बेसी के अंदर उसी डेट के बेसिस पे आपने अप्लाई करना पड़ता है कि मैं इस वजह से टर्की जा रहा हूँ, या कि जो सा भी आपने केस बनाना है वो अपने यहाँ से केस बनाएं। वहाँ पर टर्की या किसी कंट्री पहुँचते हैं तो वहाँ से आगे आपको दोबारा आना पड़ता है। ये जो 30 लाख की मैंने बात की थी, उसमें आपका जो दूसरे कंट्री में आप रहेंगे यहाँ के आने के लिए, टर्की या किसी भी कंट्री में, सिंगापुर बहुत महंगा है, तो टर्की ही मैं कहूँगा, वहाँ पाएंगे तो वो इसके भी पैसे उसी के अंदर ही लग जाते हैं, मतलब उसी में ही कवर हो जाते हैं। ये चीज़ें थी और उसके अलावा कुछ रह तो नहीं जाता। आई गेस मैंने तकरीबन जो सब चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने बात की है। रिजेक्शन रेट काफ़ी था पिछले साल, रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। तारतू यूनिवर्सिटी के लिए रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, 50 से ज़्यादा रिजेक्शन रेट था। लेकिन तालीम यूनिवर्सिटी के लिए 0 रिजेक्शन रेट था, सारे आ चुके थे। उससे पहले कह रहे हैं कि फिर तालीम के लिए रिजेक्शन रेट ज़्यादा था। ये मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता इस साल रिजेक्शन रेट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें हैं। और वर्क, हाँ लाजमी चीज़, अगर आप आईटी में हैं तो आप इस्टोनिया के लिए करें और लाजमी करें, बहुत आईटी में स्कोप है। अगर आईटी में नहीं है तो फिर आपको मुश्किल हो सकता है यहाँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये कि यहाँ पे वर्क आवर्स जो है दूसरी जो कंट्रीज है, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप जितना चाहें काम कर सकते हैं। आपके पास राइट होता है, यहाँ पे आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलती है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप अपना घर खरीद सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और हाँ, तो आप फैमिली के साथ नहीं ला सकते, एक और सवाल पड़ता है यहाँ पर। आप फैमिली आप स्टडीज़ के दरमियान नहीं ला सकते, पहले ला सकते थे लेकिन अभी नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आपको काम मिलता है तो आप फैमिली यहाँ पर बिल्कुल ला सकते हैं। और अच्छा है, फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा माहौल है, फीमेल्स के लिए या सब के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैं भी फैमिली के साथ ही रह रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ें हैं।
अगर कुछ सवाल है मज़ीद तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे काइंडली लाइक कर लें इस वीडियो को, कमेंट भी कर लें ताकि यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। अगर लाइक्स और चीज़ें मिलती रहेंगी तो मैं आगे आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। हाउ टू सेटल इन इस्टोनिया का बनाऊंगा, आपके लिए बैचलर्स के लिए किस तरह आना है, वर्क वीज़ा जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, पता नहीं कहाँ से इनको मिला है, मीडिया को वर्क के लिए चल रहा है, उसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। फैमिली किस तरह लानी है वो बता दूंगा, सिटीजनशिप के बारे में बता दूंगा। आप टेक करें, अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।